गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो जिनका हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि वो डेली रूटीन अपनी बनाते हैं बट दिस यूजुअली फेल्स। तो मैं इस पर कुछ एनालाइज़ क्यों, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ फ्रॉम द लॉन्ग टाइम एंड आई हैव क्वालिफाइड मैनी अदर एग्ज़ाम्स। तो मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे कुछ बुक्स पढ़ रखी हैं जिससे मुझे समझ में आया है कि ऐसा क्यों होता है। और स्पेशली व्हेन यू ऑब्जर्व द नेचर यू लर्न सो मैनी थिंग्स। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाई आवर डेली रूटीन्स फेल्स। देखो यार, होता ऐसा है कि हम रूटीन को बहुत ही आइडियल वे में बनाते हैं और रियल लाइफ में इवेंट्स बहुत ही अलग होते हैं। होता ये है कि हम आइडियल तरीके से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे, तो हमें लगता है कि बस ऐसे ही रोज़ पढ़ना है, ऐसे ही सातों दिन पढ़ना है। बट ऐसा होता नहीं है। हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद से हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है और फिर हम छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद या तो कम पढ़ने लगते हैं या तो छोड़ देते हैं, फिर हमारे में एक गिल्ट क्रिएट हो जाता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ें पॉइंट डाउन कर लेनी चाहिए जो आपने शायद ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अपना एक रूटीन जो है, हमें होमोजेनस तरीके से अपना रूटीन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि हर दिन 10 घंटे पढ़ना है, हर दिन 12 घंटे पढ़ना है। ऐसा हो सकता है व्हेन यू आर अप्रोचिंग एग्ज़ाम, जब बिल्कुल एग्ज़ाम आपके 1 महीना पहले हो, 1.5 महीना पहले हो, उस टाइम एक होमोजेनिटी जो है वो आप कर सकते हैं। बट मोस्टली जब अगर आप अपने एग्ज़ाम से 1 साल दूर हैं, 8-10 महीना दूर है और आपको एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो आप इस तरह से नहीं, आइडियल अप्रोच नहीं अपना सकते हैं कि रोज़ रोज़ 10-10 घंटे, रोज़ रोज़ 10-10 घंटे पढ़ना है। और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अपनी रूटीन कैसे फॉलो करनी है ये आप सुनिए। पहले कि आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपनी 5 फिंगर्स को, सी योर 5 फिंगर्स। आपके 5 फिंगर्स एक जैसे नहीं होंगे। एक एक फिंगर बहुत बड़ी होगी, उसके बाद दूसरी थोड़ी सी छोटी होगी, तीसरी छोटी होगी, एक सबसे छोटी फिंगर होगी। इस तरह से हमारे 5 फिंगर्स हैं। इट मीन्स व्हाट आई वांट टू से बाय ऑब्जर्विंग दिस, कि इवन दिस इज़ नॉट होमोजेनस। दूसरी बात ये है कि आपने कभी ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि विंटर में जो डे लेंथ है वो कम होती है, नाइट लेंथ ज़्यादा होती है। समर में डे और नाइट, उसमें भी लेंथ में डिफरेंस होते हैं। मार्च फरवरी में या सितंबर अक्टूबर में इस टाइम लगभग लगभग डे की लेंथ और नाइट लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होती है। मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ, नेचर भी होमोजेनस नहीं है, तो हमें होमोजेनिटी की तरफ अप्रोच भी नहीं करना चाहिए, भागना भी नहीं चाहिए। हमें कुछ इतना, और क्योंकि हम खुद भी नेचर से जुड़े हुए हैं तो हमें एक नेचुरल अप्रोच रखनी चाहिए। तो मैं इसके लिए कुछ आपके लिए प्लान्स लेके आई हूँ जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। वी हैव 7 days, ओके, वी हैव 7 days, वी हैव। तो इसमें इसे हम 5+2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और हम अपनी स्टडी प्लान को कुछ ऐसा करते हैं कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास, हम संडे से शुरू करते हैं। यार जब भी पढ़ाई शुरू करो तो एक अच्छा सा मेंटल ब्रेक ले लो, फिज़िकली थोड़ा फिट हो लो, रिचार्ज हो लो, चाहे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लो। इन सब हरकतों से, जो इन सब आप एक्टिविटी करते हैं, इससे आप फिज़िकली और मेंटली बूस्ट फील करते हैं। और कोशिश करो कि इस टाइम इमोशनली कहीं इस तरह से इंगेज ना हो, या कोई भी ऐसी बात मत करो, या किसी की कोई ऐसी बात मत सुनो जिससे कि आपके माइंड में कोई टर्बुलेंस क्रिएट हो जाए कि आप पढ़ने बैठो। तो इसलिए अगर आपको नेक्स्ट डे से पढ़ाई करनी है तो आज आप, लाइक इन संडे को आप कम्प्लीटली ब्रेक लो। आप 24 घंटे बिल्कुल ही पढ़ाई से ब्रेक लो। इनफैक्ट जहाँ आप बैठ के पढ़ते हो उन जगह से ब्रेक लो, कहीं बाहर जाओ, घूमो। कोई नहीं है घूमने के लिए तो आप अकेले जाओ किसी ग्रीन स्पेस में, उधर घूम लो। और फिर सनसेट तक जस्ट कम बैक, और सनसेट के बाद आप एक प्लान क्रिएट कर लो कि आप नेक्स्ट वीक तक क्या करने वाले हो और किस तरह से करने वाले हो। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा आता है मंडे। देखो यार, हम लोग हर टाइम जो है अब बिल्कुल ही हाई नहीं होते हैं कि बिल्कुल ही एनर्जेटिक होते हैं पढ़ने के लिए। बट ऐसा नहीं होता है कि हम हर नेक्स्ट 5 दिन तक अच्छे से पढ़ाई ना कर सकें। लेट अस सपोज दैट कि अगर आप मंडे को और ट्यूसडे को आफ्टर अ ब्रेक
तो आप उस टाइम बहुत ही हाई और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते रहते हैं। तो आप उस समय आराम से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी टफ थिंग। अगर आपने अच्छे से ब्रेक ले रखी है तो आप मंडे ट्यूसडे को 2 दिन, इनफैक्ट कुछ कुछ 3 दिन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं 12 दिन तक। उसके बाद ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा बोर्डम फील कर रहे हैं, थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं, और आपका पेस जो है थोड़ा कम होने लगेगा। फिर आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं या आज ब्रेक ले लेते हैं या फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो 2-3 दिन आप इतना रिचार्ज फील करेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। या फिर अगर आप अगले दिन थोड़ा कम पढ़ें तो आपको एक गिल्ट फील होता रहेगा कि कल आपने इतने सारे रूटीन सेट करके रखे थे कि आपको ये से ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, और इस दिन तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो फिर बेहतर होगा कि जब आप मीडियम फील कर रहे हैं तो उस दिन आप ज़्यादा घंटे की पढ़ाई ना करें, बल्कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें, 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करें, और ज़्यादा के चक्कर में ना रहें। हमें ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ने हैं, बल्कि हमें एफिशिएंसी के साथ पढ़नी है। तो आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हैं आप उसे एक एफिशिएंसी दे सकते हैं, एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब आपको फ्राइडे आएगा तो आप और भी ज़्यादा बोर्डम फील कर रहे होंगे, बहुत लो फील कर रहे होंगे, लग रहा होगा कि अब ब्रेक ले लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस टाइम आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कीजिए, इवन दैट मच इज़ सफिशिएंट। और कीप वन डे, जब आप टेस्ट लगा, ये मत भूलिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करूँगी वाई द टेस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपको एक दिन टेस्ट देना ही चाहिए, और क्यों देना चाहिए आई विल टॉक लेटर। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप मिनिमम 2 दिन 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आपका 20 आवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं 2 दिन तक तो 16 घंटे, 5 घंटे की पढ़ाई करते हैं एक दिन के लिए, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपका 41 आवर्स हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी वेरी करेंगी, एग्जैक्टली आप 10 घंटा नहीं, कभी 11 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 8 घंटे की जगह 9 घंटे, कभी 7 घंटे भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ 5-6 घंटे तो आपका 41। उसी तरह अगर आप मैक्सिमम में जाएँ तो आपको 50 आवर्स आराम से पढ़ाई कर सकते हैं इन अ वीक। और 50 आवर्स इज़ यार मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एक वीक में 50 घंटे भी पढ़ सकते हैं तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट होगा, कोई कोर्स होगा, वो आप उसको आप 1/4 भी कंप्लीट कर सकते हैं। कि अगर वो 200 घंटे का भी लेक्चर है तो आप उसे 1/4 1 वीक में अच्छे से कवर कर सकते हैं, और 1 महीना में कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। तो इतना स्ट्रेस नहीं होना कि केवल 50 घंटे। अगर आप ऑन एन एवरेज आप ये सोचेंगे कि 10 घंटे रोज़ ही पढ़ने हैं, 5 दिन पढ़ने हैं, अगर आप 10 घंटे रोज़ ही पढ़ेंगे 5 घंटे, राइट, तो भी आपका 50 घंटे का एक एफिशिएंसी आएगा, 50 घंटे का। और अगर आप 12-12 घंटे का अगर आपने कैलकुलेशन किया है, 12 घंटे 5 दिन पढ़ना है तो 60। और इसी तरह अगर आपने ये कैलकुलेट किया होगा कि 10 घंटे पढ़ना हमें 7 दिन पढ़ना है, राइट, तो यार हो सकता है कि ये एफिशिएंसी आप ना गेन करो, ये भी एफिशिएंसी गेन ना करो, बट आप देखो कैलकुलेट करके कि अगर आपने ये सोचा कि 10 घंटे 5 दिन पढ़ना है, एक दिन टेस्ट लगाना है और एक दिन हमें ब्रेक लेना है, तो यहाँ पे भी 50 का ही कैलकुलेशन हो रहा है, और देखो यहाँ पे भी 50 का कैलकुलेशन हो रहा है। बट डोंट यू थिंक सो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फिजिबल है, ये आप कर सकते हैं। ये होमोजेनस नहीं है कि रोज़ ही 10 घंटा पढ़ना है, क्योंकि अगर किसी दिन मिस हो गया, कभी फैमिली के इशू से, कभी आप थोड़ा हल्का फील कर रहे हो या बीमार फील कर रहे हो, ठीक है, तो फिर उस टाइम आपको एक गिल्ट फील होगा कि आज आपने कंप्लीट नहीं किया। तो इट्स बेटर ना कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप रिचार्ज हैं, तो आप उस टाइम ज़्यादा एफर्ट करें यार। क्यों उस दिन 10 घंटे पढ़ना, उस दिन 12-12 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप जिस दिन थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं, बहुत लाइट, उस दिन पढ़ाई क्यों छोड़नी है। हो सकता है ना कि आप क्लास तक आते आते आपको लगे कि बस अब नहीं पढ़ना है, उस दिन भी पढ़ाई क्यों छोड़नी है। तो उस दिन भी आप 6 घंटे की पढ़ाई तो कर ही सकते हैं, 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में, हो सकता है ना। ओके, सो होपफुली आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा। इवन ये जो बात मैं अभी की हूँ, इससे आप बीइंग अ स्टूडेंट भी आप इससे फॉलो कर सकते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप सैटरडे संडे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी दिन थोड़ा कम कम पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे 5-6 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। तो अगर आप इस एफिशिएंसी से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे तो आप
बीइंग ए प्रोफेशनल आपका कोई ड्रीम जॉब होगा, आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो बट हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि व्हेन इट्स अ टाइम फॉर ब्रेक, ठीक है, जब भी आपने डिसाइड किया हो, ये ज़रूरी नहीं कि संडे को ही, आपके अकॉर्डिंग अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो भी टाइम आपको ठीक लगे कि आपको छुट्टी लेनी है, आप उस टाइम कम्प्लीटली एक मेंटल ब्रेक लीजिए, कम्प्लीटली पढ़ाई से दूर रहिए। उस टाइम ऐसा मत सोचिए कि सुबह 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, शाम को 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, या इसमें भी थोड़ा 2-4 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप 24 घंटे के लिए प्लीज़ पढ़ाई से कट ऑफ होइए। आप बॉदर मत कीजिए कि अगर कि आपकी जो है वो पढ़ाई थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ी सी और हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी करने की वजह से ना हमारा दिमाग कम्प्लीटली पढ़ाई से रिलैक्स कर नहीं पाता है, और रिलैक्स नहीं कर पाता तो उसका दिमाग ऑल टाइम ऐसा लगता है कि वो ऑल टाइम तो पढ़ाई कर रहा है, हर दिन तो पढ़ाई ही कर रहा है। सो गिव अ मेंटल ब्रेक। आप उस टाइम कुछ भी कीजिए, अपनी हॉबी का काम कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आराम से सो जाइए, और जितना ज़्यादा सो सकते हैं उतना ज़्यादा सोइए, उतना आपका जो दिमाग है वो हील करेगा, रिकवर करेगा, आप बहुत ही रिफ़्रेश फील करेंगे। ना कि पूरा टाइम फ़ोन में लगे रहिए, कान को दर्द देते रहिए, आँखों को दर्द देते रहिए, सीरीज़, वेब सीरीज़, मूवीज़, ये सब भी आप देख सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि आप इन चीज़ों से दूर रह के थोड़ा नेचुरल प्लेस में जाइए, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कीजिए। ओके फाइन, आई होप सो कि मेरी इन बातों से आपको कुछ तो इंसाइट मिला होगा, कुछ एक पॉइंट भी ऐसा लगा होगा कि आप शायद उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच।